मनीषा को ऐसे रोते अब से पहले हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से मनीषा ने अपनी आवाज़ दबाई उसी तरीके से उसने अपने आंसू भी दबाए हैं। लेकिन कल की वीडियो में मनीषा फूट फूट कर रोई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जगत दीदी हैं, जगत भैया हैं, भोपाल की बहू है, यह इन सब की जिम्मेदार मनीषा खुद है। साथ ही उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था जिसके चलते भोपाल की बहू ब्लैकमेल होती रही और गलत में अपनी फ्रेंड का साथ देती रही। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। मनीषा कल वीडियो में जिस तरीके से फूट फूट कर रोई है वो इसलिए नहीं रोई कि जगत दीदी ने या जगत भैया ने उसको धोखा दिया। उन चीज़ों के लिए वो पहले रो चुकी है। आज अगर वो रोई है तो उस इंसान के लिए जिस पर वो भरोसा करती थी, उस इंसान ने भी उसको धोखा दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल की बहू। उस इंसान ने उसके साथ जो किया, कैसे किया और किस तरीके से मनीषा को उसको रोका जाता था, उसको दबाया जाता था, उसको धमकाया जाता था, कैसे उसको गलत ठहराया जाता था, वह सब चीज़ें याद करके वो रोई है। उसे वो सब चीज़ें याद आ गई जो उसके साथ जगत दीदी ने की थी। अभी वो जगत दीदी के धोखे को भूल नहीं पाई, उससे उभर नहीं पाई थी कि उन्हें जिसे वो दूसरी दोस्त मानती थी, दीदी मानती थी, अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, उसका धोखा भी उसके सामने आ गया। ये सच्चाई उनके सामने तब आई जब भोपाली बहू का लाइव आया। इसके बाद उनको पता चला कि ये भी मेरा घर तोड़ने में बराबर की भागीदार थी। बहुत दुख होता है जब चीज़ें इस तरीके से सामने आती हैं, जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसको हम अपनी फ्रेंड मानते हैं, और वही इंसान हमें धोखा दे देता है। भोपाली बहू का कहना था कि एक कॉल रिकॉर्डिंग के चलते मुझको ब्लैकमेल किया जाता था, मुझसे ये सब चीज़ें करवाई जाती थी, वीडियो डिलीट करवाई जाती थी, फ़ोन करके मुझसे बोला जाता था। लेकिन किसकी थी ये कॉल रिकॉर्डिंग और इस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था? तो दोस्तों, भोपाली बहू ने किसी से फ़ोन पर बात की थी जिसमें उन्होंने किसी तीसरे इंसान के लिए गालियां दी, और वो इतनी गंदी गंदी गालियां थी कि जिसको ये बात करी थी उन्होंने वो सारी रिकॉर्ड बातें जो थी, उनकी गालियां जो थी वो रिकॉर्ड कर ली, और उसी रिकॉर्डिंग को लेकर इनको ब्लैकमेल किया जाता था कि तुम ऐसा करो वरना तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग वायरल कर दी जाएगी। जो सबको एक हंसाती है, भोपाली बहू है, संस्कारी बहू है, और उसकी इस तरीके की सच्चाई कि वो इस तरीके की गालियाँ भी निकाल सकती है। तो इसी के चलते मजबूर होकर वह गलत का साथ देती रही। मनीषा के सामने आज भी सारी तस्वीरें ऐसे सामने आई कि कैसे नीतू दीदी उनके घर पर जब आई थी तो उन्हें कमरे से बाहर कर देती थी, और वे दोनों कमरे में होते थे, यानी कि जगत भैया और जगत दीदी कमरे में होते थे, वो बातें करते थे, और नीतू दीदी कमरे के बाहर खड़ी होकर पहरा देती थी, उनकी चौकीदारी करती थी कि कहीं मैं ना आ जाऊँ। एक चीज़ बताइए मनीषा मैडम, ऐसा कैसे कोई किसी पत्नी को उसके कमरे से बाहर निकाल सकता है? और तुम्हारे सामने कैसे किसी की ये मजाल होती है कि तुमसे कहे कि तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पति से बात करनी है? पति पत्नी के बीच में कुछ भी नहीं छुपा होता। अगर किसी को बात करनी है तो वह पत्नी के सामने करे। इतना तो तुम हक रखती थी ना, क्योंकि तुम उसकी पत्नी थी और ये सब चीज़ें तुम कह सकती थी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा, तुम बेचारी बनी रही, सीधी सादी बनी रही, जिसका भुगतान आज आपको करना पड़ रहा है। तुमने कहा कि मुझसे बेबी प्लान करने को मना किया गया, कि तुम बच्चा मत करो, बच्चे के लिए तुम तड़पती रही। तो एक बात बताओ, जगत दीदी तुम्हारी ज़िंदगी में 1 साल या 1.5 साल पहले आई है, तुम्हारी शादी को 4-5 साल हो चुके थे, तो तुम उससे पहले भी तो तुम बेबी प्लान कर सकती थी ना। इस तरीके से रोना कि मुझे बच्चा करने से मना किया गया, बेबी प्लान नहीं, बच्चा नहीं होने दिया, या मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था। किसी पत्नी को उसके पति के कमरे से बाहर निकालकर किसी दूसरी औरत को कमरे में रोका जाता है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, चौकीदारी दी जाती है। तुम इतनी अकल की अंधी थी क्या कि तुम्हें ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी? अगर किसी का पति किसी औरत को नज़र उठाकर भी देखता है ना, तो भी औरत को पता चल जाता है कि उसका पति इस औरत को किस नज़र से देख रहा है। और जबकि तुम्हें तो शक था, फिर भी तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो तुम किसी दूसरे से उम्मीद कैसे करती हो? तुमने कैसे कहा कि इन्होंने भी मुझे नहीं बताया, तुम तो मुझे बता सकती थी? तुम दूसरे से कैसे उम्मीद करती हो जब तुम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हो? मनीषा ने यह भी बताया कि उसके पास आज भी वो सारी जो चैट है जो उसको बोली जाती थी कि तुम भाई बहन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो, इतनी गंदी सोच कैसे रखती हो, तुम ऐसा करती हो, वो चैट आज भी उसके फ़ोन में है। इस तरीके से मनीषा को धोखा दिया जाता था। कोई किसी लड़की का घर कैसे उजाड़ सकता है, जबकि तुम खुद एक लड़की हो। दोनों सहेलियों ने मिलकर तुम दोनों ने ये काम किया, भोपाली बहू और उनकी बेस्ट फ्रेंड जगत दीदी। अगर कोई इंसान गलत होता है तो समझ आता है, पर आप उसको डांट भी सकते हैं। लेकिन आपको पता था कि मनीषा सही है, फिर आप उसको ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या कभी भोपाली बहू तुम्हारा ज़मीर नहीं जागा? तुम तो ये जानती थी ना कि मनीषा जो कह रही है
जो उसको शक है वह सही है और तुम्हारी जो फ्रेंड है सामने वाली वो गलत है, फिर भी तुम उसी को, मनीषा को ही गलत बोल रहे हो। किसी भी तरीके से कैसे भी करके आप चाहती तो मनीषा को ये सच बता सकती थी और आप इस पाप का भागीदार नहीं बनती। अगर आप उसे ये सब चीज़ें बताती तो आज एक लड़की इस तरीके से फूट फूट कर नहीं रोती, उसका घर बर्बाद नहीं होता, उसके दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं निकलती। लेकिन ये ज़रूर है, उसके दिल से आज कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बद्दुआ ज़रूर निकलती होगी। और आज जब बात अपनी इज्जत पर आती है, अपने घर पर आती है, और तो तुम सामने रो रो कर आ जाते हो। कम से कम आपके साथ आपका परिवार है, आपका पति है, आपका सब कुछ है, लेकिन आपने उस लड़की से सब कुछ छीन लिया। एक बार भी आप लोगों ने नहीं सोचा कि वो अभी कभी वो भी आपकी दोस्त थी, आप भी उसके साथ में दोस्ती की थी, या दोस्ती सिर्फ उसके पति से थी। YT का प्रमोशन चाहिए था, हेल्प करता था आपकी। डिस्कस्टिंग है यार तुम लोगों के बारे में इन सब बातों को करना। ऐसा सच जो किसी की ज़िंदगी उजाड़ दे, उससे उसका सब कुछ छीन ले, उसकी खुशियाँ छीन ले, उससे उसका परिवार छीन ले, ऐसा सच कभी किसी के सामने ना आए। ऐसे सच से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान झूठ में जीता रहे। और अभी तो न जाने ऐसे कितने राज हैं जो सामने लेकर आओगे। YT पर आज जो सभी तुम औरतें आंसू बहा रही हो ना, चाहे वो नीतू हो, सृष्टि हो, सरिता हो या मनीषा हो, ये सिर्फ एक इंसान की गलती की वजह से है, और वो इंसान और कोई नहीं, मनीषा का पति है। वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, या इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मनीषा खुद भी जिम्मेदार है। क्योंकि सामने वाले के इमोशंस पर या उसकी फीलिंग्स पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा कंट्रोल अपनी फीलिंग्स पर होता है, अपने इमोशंस पर होता है, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। समाज में हर तरह का इंसान होता है, अच्छा भी इंसान भी होता है, बुरा भी इंसान होता है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम सामने वाले इंसान से किस तरीके से डील करते हैं, क्या हम उसको रिएक्शन देते हैं। अगर आप खुद सही हैं तो किसी की मजाल नहीं आपकी तरफ आँख उठाकर भी देख ले, या आपको ज़बरदस्ती किसी काम के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए मजबूर कर दे, जब तक आपकी खुद की इच्छा ना हो। अगर हम खुद सही हैं तो सारा ज़माना हमारे लिए सही है, अगर हम खुद गलत हैं तो सारा ज़माना हमारे लिए गलत है। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इस पूरी गंदगी के लिए और एक 24 साल की लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए जितनी गलती यहाँ पर जगत दीदी की थी, जगत भैया की थी, उनके पति की थी, उतनी ही जिम्मेदार भोपाली बहू की भी थी। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में उनको पता था, और उस समय गलत रिश्ते के लिए अगर स्टैंड लिया होता तो आज जैसे आज अपने लिए ले रहे हैं तो आज ये नौबत नहीं आती। आप सब रो नहीं रहे होते, ये आपका कर्मा है जो लौट कर आपको मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। लव यू ऑल, बाय बाय।